हेलो फ्रेंड्स, एनके ऑनलाइन लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर वीरेंद्र संतानी आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ाऊंगा। आइए देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्किंग ऑफ बीजेटी। वर्किंग ऑफ बीजेटी दैट इज बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो अगर हम वर्किंग ऑफ बीजेटी की बात करते हैं तो फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर in common base configuration in active region में एनपीएन ट्रांजिस्टर की कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन क्योंकि मैक्सिमम हम यूज करते हैं और सिमिलरली फिर हम एनपीएन के बाद पीएनपी की भी बात करेंगे। तो फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट एनपीएन दैट इज एनपीएन। एक्टिव रीजन की अगर हम बात करते हैं तो इसको हम फॉरवर्ड बायस रखते हैं। फॉरवर्ड बायस रखने का मतलब इसको पॉजिटिव और फॉरवर्ड बायस रखने का मतलब एन को हम नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे, पी को पॉजिटिव से करेंगे और यहां पे इसको रिवर्स बायस रिवर्स बायस यानी नेगेटिव जो है उसको हम यहां पे पॉजिटिव से कर देंगे और पी को जो है हम नेगेटिव से कर देंगे। तो दिस विल बी अवर फॉरवर्ड बायस एंड दिस इज रिवर्स बायस। ये हो जाएगा आपका VEB और ये हो जाएगा आपका VCB, कलेक्टर टू बेस वोल्टेज, दिस इज अमीटर टू बेस वोल्टेज। तो ये क्या हो गया, एनपीएन ट्रांजिस्टर इन कॉमन बेस मोड। कॉमन बेस क्यों? क्योंकि यहां पे अमीटर बेस है और यह कलेक्टर बेस है, तो बेस हमारा कॉमन है। और एक्टिव रीजन क्यों? बिकॉज दिस इज फॉरवर्ड बायस एंड दिस इज रिवर्स बायस। तो ये रीजन कौन सा हो गया? एक्टिव रीजन हो गया। तो देखिए अगर हम इसमें वर्किंग की बात करें एनपीएन ट्रांजिस्टर की, तो अगर हमने इसको एन को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, अगर हमने एन को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया तो यहां पे क्या होता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आपके क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, ये नेगेटिव है यानी ये नेगेटिव यहां आएगा तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, इससे दूर भागेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स अगर दूर भागेंगे, ऐसे दूर भागेंगे तो करंट क्या होगी? इसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट क्या आएगी? फाइनली इस तरह से आएगी। सिमिलरली यहां पे अगर अपन ने इसको फॉरवर्ड रिवर्स बायस कर दिया तो यहां पे जो है इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? ये यहां पे पॉजिटिव आ गया तो पॉजिटिव आने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स यहां पे अट्रैक्ट होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन यहां पे भी इस तरह वजह से है, तो करंट कैसे आएगी? इस डायरेक्शन में। तो फाइनली जो है एनपीएन ट्रांजिस्टर में करंट की डायरेक्शन जो होती है वो कैसी होती है? इस डायरेक्शन में। जो ऊपर मैंने एरो बनाए हैं इस डायरेक्शन में आपकी करंट जो है वो फ्लो होती है जब हमने इसको फॉरवर्ड बायस और इसको रिवर्स बायस में किया ड्यूरिंग एक्टिव रीजन ऑफ द एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो देखिए क्या होता है कि यहां से जो है जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको हम बोलते हैं इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन्स इंजेक्टेड होंगे। ठीक, इसको तो हम क्या बोलेंगे? जो कि इलेक्ट्रॉन्स इंजेक्ट होंगे। यहां पे जो है जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे दैट इज कलेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, कि इलेक्ट्रॉन्स यहां पे कलेक्ट होंगे। और जो बीच में है दैट इज डिफ्यूज्ड इलेक्ट्रॉन्स। डिफ्यूज्ड इलेक्ट्रॉन्स यानी इलेक्ट्रॉन्स विच कैन रिकंबाइंस विद बेस, है ना। बेस में जो है जो इलेक्ट्रॉन्स होल से जो रिकंबाइन हो जाएंगे। अगर यहां से एक एग्जांपल बता रहा हूं कि सपोज 100 इलेक्ट्रॉन्स अगर इंजेक्ट होते हैं तो 2, 4, 5 इलेक्ट्रॉन्स ही यहां पे रिकंबाइन होते हैं, बाकी 95 से 98% तक इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कलेक्टर में जो है वो कलेक्ट हो जाते हैं। तो यहां पे जो डिफ्यूज्ड होते हैं बाय द इन द केस ऑफ बेस रीजन, है ना, रिकॉम्बिनेशन जो होता है उसकी वो जो रिकॉम्बिनेशंस में जो इलेक्ट्रॉन्स जो कम हो जाते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। इट इज इन द रेंज ऑफ 2 to 5% ओनली। तो अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर की वर्किंग को समराइज करें तो देखिए क्या होगा। क्या कर रहे हैं यहां पे एन, पी और एन। ठीक, यहां पे हमने बोला एनपीएन ट्रांजिस्टर में हमने इसको क्या किया था, देखिए इसको हमने फॉरवर्ड बायस किया और इसको हमने रिवर्स बायस किया था। तो यहां पे फॉरवर्ड बायस करने की वजह से मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहां से यहां तक पहुंचेंगे। तो जो अमीटर करंट जो होगी, अमीटर करंट देखिए किस किस की वजह से होगी। अब समराइज करने की बात कर रहे हैं, पहले हम बात कर रहे हैं अमीटर करंट। ठीक, तो अमीटर करंट जो है वो किस किस वजह से होगी? यहां पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उधर मूव करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन्स अगर उधर मूव करेंगे तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स इधर गए तो शुरुआत में क्या होता है, ये जंक्शन भी जो है यहां पे भी डिप्लीशन लेयर बनी हुई होती है, जैसे हमने डायोड के केस में डिस्कस किया था। तो जब ये वोल्टेज इस थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम है तब तो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव नहीं कर पाते हैं।
लेकिन जैसे ही थ्रेशोल्ड वोल्टेज जो कि 0.3 वोल्ट ही रहता है जनरली, 0.3 और 0.7 डिपेंड्स अपॉन द जर्मेनियम और सिलिकॉन क्रिस्टल, तो जैसे ही ये थ्रेशोल्ड को क्रॉस करेगा, ठीक, तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर आ जाएंगे, ठीक, और यहां से जो जो होल्स होंगे, क्योंकि हमने अगर इसको फॉरवर्ड बायस किया तो इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या हैं, होल्स हैं, तो इसको मैं 1 नंबर दे रहा हूं जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर जा रहे हैं, ठीक, और जो ये 2 नंबर मैं जिसको बोल रहा हूं जिसमें कि होल्स इधर से इधर जा रहे हैं, तो जो एमीटर करंट जो होगी वो 1 और 2 दोनों की वजह से होगी। 1 तो क्या है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से जो करंट फ्लो हो रही है इधर, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स अगर इधर मूव कर रहा है तो करंट फाइनली इधर मूव करेगी, ठीक है, तो 1 नंबर वाली करंट में इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट जो है वो इधर है, लेकिन करंट का मूवमेंट इधर है, तो पहला एमीटर करंट बनेगा इलेक्ट्रॉन जो कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से है। दूसरा, यहां पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स हैं, इसको फॉरवर्ड बायस करते ही, ठीक, इसको फॉरवर्ड बायस करते ही ये होल्स इससे अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि यहां पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो होल्स हैं वो यहां पे रिवर्स बायस होने की वजह से इससे रिपेल होंगे, ठीक, तो यहां पे इसकी वजह से रिपेल हो रहे हैं और इसकी वजह से फाइनली क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ये जो होल्स हैं, 2 नंबर जो मैंने लिखा है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, यहां पे जो होल्स हैं वो इधर मूव करेंगे तो करंट भी फाइनली होल्स की डायरेक्शन में मूव करेगी, यानी इधर मूव करेगी। लेकिन जो ये होल्स हैं, क्योंकि यहां पे बेस में डोपिंग लेवल ही बहुत कम है, तो इसके कंपैरिजन में, इन इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में इसकी वैल्यू जो होगी माइनॉरिटी की वजह से करंट होगी। तो दूसरा मैंने क्या बोला, होल्स करंट जो कि लेस करंट होगी एज कंपेयर टू एन टाइप, लेकिन यहां पे ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, लेकिन मैं अगर इससे कंपेयर करूंगा तो इसके कंपेयर में ये क्या हो जाएगी, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से करंट होगी, तो इसको मैं बोलूंगा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो इनकी वजह से जो है जो करंट फ्लो होगी वो होगी आपकी एमीटर करंट IE 1 और 2। 1 में इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे थे, 2 में होल्स इधर जा रहे थे, इनकी वजह से जो करंट हुई वो ही आपकी एमीटर करंट। तीसरा मैं यहां पे लिख रहा हूं, यहां थर्ड करके और मैंने सर्कल बना दिया है, ये थर्ड सर्कल मैं क्या बोलूंगा कि यहां से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो इलेक्ट्रॉन्स इधर पास हो रहे थे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहां के होल से रिकंबाइन हो गए, तो रिकंबाइन होने की वजह से जो हमारी जो करंट है, कौन सी करंट, पहले एमीटर करंट की बात हो गई, देन बेस करंट, तो बेस करंट जो होगी वो कौन सी होगी, थर्ड वाली, ये कौन सी है, रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स with holes in base region। तो ये जो 3 जो मैंने लिखा है वो क्या लिखा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां जो मूव कर रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो मैंने आपको बताया था 2 से 5% इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो होल्स के साथ में यहां रिकंबाइन हो जाएंगे और जो करंट बनेगी दैट विल बी बेस करंट। तो IE जो है दैट इज द समेशन ऑफ बेस करंट एंड कलेक्टर करंट। तो बेस करंट किसकी वजह से बनेगी, ड्यू टू द रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। तो ये हो गया थर्ड पार्ट। चौथा हमारा नेक्स्ट आएगा कलेक्टर करंट। कलेक्टर करंट देखिए किस किस वजह से होगी। कलेक्टर करंट में क्या होगा कि 1 नंबर जो थी जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां मूव कर रहे थे, वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 1 नंबर वाले इलेक्ट्रॉन्स जब यहां पे पहुंच के, ये इसको मैं 4 बोल रहा हूं कि ये जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो है इलेक्ट्रॉन्स जब यहां पहुंच गए तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट तो इधर है, ठीक है। यहां पे जो है इलेक्ट्रॉन्स इधर क्यों जा रहे थे, क्योंकि ये रिवर्स बायस था। रिवर्स बायस होने की वजह से इसमें क्या था, रिपल्शन था। तो 95% इलेक्ट्रॉन्स यहां पहुंच गए। तो अगर 95% इलेक्ट्रॉन्स यहां पहुंच गए तो करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी करंट इस डायरेक्शन में होगी। तो जो हमारा जो फोर्थ है ये वाला जो है, ये क्या है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, और ये क्या है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। और ये क्या है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। और यहां पे भी जो ये एन टाइप में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर में होते हैं। ये प्लस होने की वजह से यहां के इलेक्ट्रॉन्स इधर ही अट्रैक्ट होंगे, तो इनकी वजह से भी करंट फाइनली क्या जाएगी, इधर जाएगी। तो लेकिन मैंने 4 नंबर किसको बोला है कि जिसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां पर आ रहे हैं, तो इनकी वजह से जो कलेक्टर करंट होगी वो इस डायरेक्शन में अपने को कलेक्टर करंट मिलेगी। फिर देखिए यहां पे जो है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है, ये अगर एन टाइप है तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स यहां पे क्या होंगे, होल्स होंगे। और होल्स जो हैं यहां पे प्लस होने की वजह से होल्स जो होंगे उसको मैं 5 नंबर बोल रहा हूं
ये 5 नंबर क्या है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स, वो इससे रिपेल होंगे। तो 5वें नंबर पे क्या आएगा, करंट ड्यू टू होल्स, और वो क्या होंगे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो दिस विल बी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। इसकी वजह से जो करंट होगी वो भी किसका पार्ट बनेगी, कलेक्टर करंट का पार्ट बनेगी। सिमिलरली यहां पे जो है P में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स, तो उसको मैं यहां पे 6 नंबर दे रहा हूं, दिस विल बी 6। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, यहां प्लस है तो माइनस वाली चीज इसको अट्रैक्ट करेगी। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स यहां जाएंगे तो करंट वापस से कैसे बनेगी, इधर, तो कलेक्टर करंट का फॉर्म बनेंगे। तो ये 6 नंबर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो करंट, और ये इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन बेस रीजन बी, इन बेस रीजन बी। तो अगर मैंने समराइज किया तो अमीटर करंट किस किस की वजह से हुई, देखिए यहां से इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे थे और यहां से होल्स इधर जा रहे थे, ये 1 नंबर और 2 नंबर के समीशन की वजह से आपकी अमीटर करंट आई। बेस करंट 3 नंबर किसको बोला था, रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विथ होल्स, उससे आपकी बेस करंट बनी। 4 नंबर किसको बोला था, जो इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां मैक्सिमम पहुंच रहे थे 95% तक, उसकी वजह से जो करंट बनेगी दैट इज मेजॉरिटी ऑफ कलेक्टर करंट। 5वां नंबर किसको बोला कि यहां पे जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं होल्स, वो क्या होंगे, वो होल्स जो है वो इससे यू रिपेल करेंगे, तो होल्स अगर यू रिपेल करेंगे तो करंट इसी डायरेक्शन में जाएगी। तो 5 नंबर हुआ होल्स। 6 नंबर क्या बोला, इसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स, वो इधर की तरफ जाएंगे तो करंट इधर की तरफ जाएगी। तो ये तीनों मिलके हमारी कलेक्टर करंट बनेगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो देखिए जैसे हमने एनपीएन ट्रांजिस्टर की वर्किंग देखी, एग्जैक्टली सिमिलर पीएनपी की अगर हम बात करें तो देखिए पीएनपी ट्रांजिस्टर में हम क्या करेंगे, दिस विल बी पी, हमारा बेस हो जाएगा एन और ये हो जाएगा पी। इसको हमें फॉरवर्ड बायस करना है तो पी को हम पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे, एन को नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे, तो ये तो हमारा हो गया फॉरवर्ड बायस। और इसको अगर हमें रिवर्स बायस करना है तो इसको हम नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे और इसको पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे, ये हो गया हमारा रिवर्स बायस। यानी ये हमारा क्या बन गया, पीएनपी ट्रांजिस्टर इन एक्टिव रीजन और कॉमन बेस में ही बनाया ये। दिस इज VEB, वोल्टेज बिटवीन अमीटर एंड बेस, एंड दिस इज VCB, दैट इज वोल्टेज बिटवीन कलेक्टर एंड बेस। तो वही बात हो गई हमारी, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की हमने बात की है, एक्टिव रीजन की बात की है, एनपीएन की जगह हमने क्या ले लिया, पीएनपी ट्रांजिस्टर ले लिया। तो अगर हम पीएनपी ट्रांजिस्टर ले लेंगे तो जैसे यहां पे मैंने 6 कंपोनेंट बनाए थे, फिर से वो का वही अपन समराइज अगर करते हैं तो दिस विल बी पी एन पी, और इसको अपन ने फॉरवर्ड बायस किया और इसको हमने रिवर्स बायस किया, तो इसको नेगेटिव से और इसको पॉजिटिव से, दिस इज फॉरवर्ड बायस एंड दिस इज रिवर्स बायस। ठीक, वापस से मैंने वही बनाया है। अब देखिए क्या है, यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हमारे क्या होते हैं, पी में हमें पता है, पी यानी पॉजिटिव सेमीकंडक्टर मटेरियल जो है पी टाइप में, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो होते हैं वो होल्स होते हैं। तो होल्स इस पॉजिटिव से क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो होल्स इस डायरेक्शन में जाएंगे। ठीक, होल्स इस डायरेक्शन में जाएंगे तो इसको मैं 1 नंबर बोलूंगा, 1 नंबर। होल्स अगर इस डायरेक्शन में जाएंगे तो करंट भी किस डायरेक्शन में जाएगी, होल्स की डायरेक्शन में जाती है, यानी इसी डायरेक्शन में जाएगी। यहां पे जो है एन टाइप में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट होगा वो, इसको मैं 2 नंबर बोल रहा हूं, और वो इधर होगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट इधर होगा तो 2 की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी करंट कैसे फ्लो होगी, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी। तो जिस टाइम पर हमने इसको फॉरवर्ड बायस किया, इसकी वैल्यू अगर थ्रेशोल्ड से ज्यादा होगी तभी ये जंक्शन जो है ब्रेकडाउन होगा। ठीक, और ये 1 और 2 मिला के, 1 यानी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इधर जा रहे हैं और यहां पे जो है इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं, इनकी वजह से हमारी क्या बनेगी, अमीटर करंट। तो अगर मैं अमीटर करंट मैं ऊपर लिख देता हूं यहां पे, अमीटर करंट। ठीक, तो अमीटर करंट के 2 कंपोनेंट कौन से हुए, पहला तो हमारा क्या हुआ, होल्स, जो कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर था, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से, क्योंकि पी में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इधर मूव हो रहे थे, होल्स इधर मूव हो रहे थे। जैसे पहले अमीटर के केस में क्या था, इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स में था, और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं यहां पे अगेन लेस करंट, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। क्यों, क्योंकि यहां पे तो जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं
एन में वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में अगर अपन कंपेयर करेंगे तो दिस विल बी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, तो इसलिए लेस करंट होगी यहां पे इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, तो दिस विल बी लेस करंट एंड ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स दिस विल बी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो इन दोनों की वजह से जो है हमारी जो करंट होगी वो अमीटर करंट होगी। सिमिलरली बेस करंट की जैसे बात करी थी अपन ने, तो अब क्या होगा, बेस करंट्स की हम बात करेंगे तो 3 नंबर जो यहां पे दिया था वो क्या दिया था, 3 नंबर कि जो यहां से होल्स इधर से इधर जो जब जा रहे हैं तो कुछ होल्स जो है यहाँ के इलेक्ट्रॉन से रिकंबाइन हो जाएंगे। तो जो पहले क्या हो रहा था, रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विथ होल्स, अब उसकी जगह मैं 3 नंबर पे क्या लिख दूंगा यहाँ पे बेस करंट में। अगर मैं बेस करंट की बात करूंगा तो अब क्या जा रहे हैं, होल्स यहां जा रहे हैं, तो मैं क्या लिखूंगा, रिकॉम्बिनेशन ऑफ होल्स विथ इलेक्ट्रॉन्स इन बेस रीजन। कि यहां से जो होल्स जा रहे हैं यहां से यहां पहुंचना चाहते हैं, लेकिन 2%, 4%, 5% होल्स यहां रिकंबाइन हो जाते हैं, उसकी वजह से जो करंट बनेगी दैट इज बेस करंट, उसको मैंने दिया यहां पे 3 नंबर। फिर सिमिलरली अगर कलेक्टर करंट की बात करूं, मैं यहां लिख देता हूं कलेक्टर करंट। तो कलेक्टर करंट हमने पहले क्या बात करी थी, 1 से जो 4 नंबर पे इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे थे, अब क्या होगा, 1 से जो 4 नंबर पे जो पहुंचेंगे वो क्या पहुंचेंगे, होल्स पहुंचेंगे, बिकॉज यहां से होल्स इधर से रिपेल हो रहे हैं और यहां रिवर्स बायस होने की वजह से यहां पे ये माइनस आ रहा है, और यहां पे भी जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है वो होल्स हैं, तो वो भी इधर जाना चाहते हैं। तो जो 4 नंबर जो कलेक्टर करंट बनती है वो किसकी वजह से बनती है, यहां से जो होल्स इधर से मैक्सिमम मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो कि 95%, 98% तक होल्स यहां पहुंच जाते हैं। तो यहां पे जो पहले लिखा था इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, अब इसमें क्या नाम फर्क पड़ जाएगा, 4 नंबर पे होल्स जो है दैट आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, दिस विल बी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो यहां पे ये होल्स की वजह से हो गया। सिमिलरली 5 नंबर यहां पे क्या बोला था, यहां पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, तो 5 नंबर पी में जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे, 5 नंबर में पी में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे, इसकी वजह से करंट इधर आएगी। तो 5 नंबर पे जो पहले होल्स थे वो अब क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स, और वो क्या हो जाएंगे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, दिस विल बी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। क्योंकि यहां पे जो 5 नंबर जो था, यहां पे जो 5 नंबर था माइनॉरिटी, एन में माइनॉरिटी होल्स था, तो यहां पे 5 नंबर पी में माइनॉरिटी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स, तो इसीलिए 5 नंबर पे अपन ने क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन, जो कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। फिर 6 नंबर पे यहां पे क्या था, इलेक्ट्रॉन्स, कहां पर, 6 नंबर पे पी में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स थे, अब के यहां पे क्या हो जाएगा, एन में जो है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या रहेंगे, होल्स, तो 6 नंबर पे क्या आएगा, होल्स, दैट विल बी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, अगेन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। और 6 नंबर में कहां पे लिखूंगा, यहां पे इधर लिखूंगा 6 नंबर, एन में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होंगे, होल्स होंगे, तो होल्स किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, इस डायरेक्शन में, तो करंट कैसे जाएगी, इसी डायरेक्शन में। तो मींस एनपीएन और पीएनपी एग्जैक्टली अगर मैंने बात करी तो केवल मैंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स की जगह पे होल्स और होल्स की जगह पे इलेक्ट्रॉन्स, तो बाकी कंप्लीट प्रोसीजर क्या है, एग्जैक्टली सिमिलर। तो दोनों ही केस में जब हमने कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में एक्टिव रीजन की जो बात करी, अगर मेरे को एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो केवल होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर चेंज्ड और वाइस वर्सा, एंड द प्रिंसिपल ऑफ बोथ ट्रांजिस्टर आर अंडरस्टूड।